अगर आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी काफी मदद करने वाली है। अगले 5 मिनट में हम इंडियन इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, वो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन इकोनॉमी में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर ये है या इससे क्वेश्चंस आते ही हैं, तो जानते हैं कि ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्या है। हमारी इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी आप जानते हैं, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एक ऐसे एंटरप्राइजेस होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज, ओन और कंट्रोल किए जाते हैं। यानी कि ऐसी संस्था या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट चलाती है, ओन करती है, उनको हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, टर्मिनोलॉजी या कीवर्ड याद रखिएगा, इसके अंदर लेते हैं। अब इसमें एग्जाम टिप क्या है, आप इसमें एग्जाम से रिलेटेड इसमें क्या पूछ सकता है, तो कोई भी ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका 51% शेयर या 51% ओनरशिप अगर गवर्नमेंट के पास है, तो ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के अंदर काउंट कर सकते हैं या करते हैं। तो चलिए जानते हैं इसकी मीनिंग क्या लिखा हुआ है। तो लिखा है रिफर्स टू दोज एंटरप्राइजेस, यानी कि ऐसे एंटरप्राइज हैं जो कि ओन, कंट्रोल और मैनेज, ओन किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं और मैनेज किए जाते हैं किसके, गवर्नमेंट। अब इसमें ये गवर्नमेंट क्या हो सकती है, गवर्नमेंट दोनों हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, और कभी कभी बोथ, दोनों मिलके किसी एंटरप्राइज को चला सकते हैं। उनको भी हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर लाते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या समटाइम्स बोथ। मैंने आपको बताया था इसमें एग्जाम पॉइंट से आपको पूछ सकता है कि अगर किसी भी कंपनी का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गवर्नमेंट 51% से ज्यादा शेयर ओन करती है, उसको हम लोग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के अंदर लेते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे इंडियन रेलवे है हमारी, और स्टील अथॉरिटीज ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिसको आप ले सकते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, इंडियन रेलवेज हो गया, ऐसे कुछ जैसे नेचुरल गैस या ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो भी हमारे पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है। नेक्स्ट आपसे ऑब्जेक्टिव्स पूछ सकता है, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, अगर गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर काम कर रहा है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, ये मैं आपको लास्ट में समझाती हूँ। आप इन जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या लिख सकते हैं, तो देखिए पहला पॉइंट दिया है सोशल वेलफेयर। तो जब भी गवर्नमेंट सेक्टर आ जाता है, पब्लिक सेक्टर आ जाता है ना, तो उसका एक ही वो रहता है मकसद कि वो जितना ज्यादा हो लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सके, जहां डेवलपमेंट नहीं है वहां डेवलपमेंट ला सके, ऐसी स्कीम्स या ऐसा काम करे जिससे जो बाकी सेक्टर्स हैं, जो ऐसे बैकवर्ड एरियाज है, उनको अपलिफ्टमेंट मिले, यानी कि हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। तो पहला ये हो जाएगा कि ये सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। फिर आता है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, क्या होता है इसका, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। अब बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए हमारी इंडिया में ना जितने भी जगह है वहां पे हर रीजन में डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडिया के किसी एक कोने में डेवलपमेंट है तो दूसरे में नहीं। तो अगर सरकार या पब्लिक सेक्टर काम करेगा तो वो पूरे सब जगह के एरिया को बैलेंस्ड करके डेवलपमेंट लेके आएगा, इसलिए बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट है। गवर्नमेंट सेक्टर है तो इनकम जो भी अलग अलग होगी, लेकिन गवर्नमेंट के लिए तो सेम ट्रीटमेंट होगा सबके लिए, तो इनकम इनक्वालिटीज को भी दूर करता है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करता है पब्लिक सेक्टर। तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। ये याद रखिएगा कि जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा ना, वो हमेशा सर्विस प्रोवाइड करने का रहेगा। प्राइवेट सेक्टर का प्रॉफिट मोटिव रहता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर का जो एक मोटिव रहता है वो रहता है सर्विस प्रोवाइड करना। मेरिट्स और डीमेरिट्स में हम क्या कर सकते हैं, मेरिट्स में आप ये बोल सकते हो कि ये अवेलेबिलिटी ऑफ गुड देखता है कि बराबर सब सारे सेक्शंस को समान पहुंचे। मोनोपोली कम करता है, यानी कि जब अगर प्राइवेट सेक्टर ज्यादा हो जाते हैं ना, तो वो ज्यादा प्राइस चार्ज करने लगते हैं, तो ये मोनोपोली हो जाती है, जिसमें वन ऑर्गेनाइजेशन ही मार्केट में रूल कर रहा है, तो उसको देखती है। प्लस हर जगह इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आती है। लेकिन इसके कुछ ना कुछ डीमेरिट्स भी हैं, यानी कि ज्यादा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होने के डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा हैवी लॉस होता है। क्यों, क्योंकि ये वेलफेयर के लिए काम करते हैं, प्रॉफिट के लिए नहीं। इनमें बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है, और आप ये भी बोल सकते हैं इसका एक डीमेरिट कि इसमें डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा स्लो होती है, स्लो डिसीजन मेकिंग। तो चलिए एक बार फट से रिवाइज करते हैं। जो हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए जाते हैं। जिस भी कंपनी है, जिस भी सेक्टर का 51% से ज्यादा शेयर अगर गवर्नमेंट के पास है, तो उनको हम गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइज के लिए में काउंट करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स इनका ये रहता है हर जगह डेवलपमेंट लेके आना, हर किसी को गुड्स पहुंचाना, प्लस इक्वालिटी लेके आना हमारे समाज में। इनके डीमेरिट्स ये हो सकते हैं कि बहुत स्लो डिसीजन मेकिंग है, दूसरी बात पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा रहता है, और इनको लॉस भी बहुत ज्यादा होता है।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही एग्जाम रिलेटेड वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।